Good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, Rahul, Adil, Aman, Priyanka, Akhilesh, प्रणीता प्रणीता प्रीति विपिन सत्यम राहुल रामनाथ चिन्मया वाल्मीकि आलोक आदिल कनिका दीपिका मयंक श्याम गौरी पवन पूजा आलोक आकांक्षा शिवम निधि वर्षा पारुल मयंक कीर्ति अंजलि मोहम्मद श्याम गौरी अमित। क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो फाइनली इस बैच में कल हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर निपटा दिया है ना। कल क्यूब एंड क्यूबॉइड का लास्ट डे था। कल फाइनली हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर खत्म कर दिया। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस बैच में हम लोग अल्फाबेट से रिलेटेड सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। अल्फाबेट के बाद फिर हमने डाइस पढ़ लिया, फिर हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ लिया। ठीक है, आज हम शुरू करने आ रहे हैं चैप्टर जिसका एक क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में आ जाता है, काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स यानी कि आकृतियों की गणना। आज हम सीखेंगे बेटा आकृतियों की गणना करना। किसी भी फिगर को देख के हम कैसे बताते हैं इस फिगर में कितने त्रिभुज बने हैं, कितने आयत बने हैं। ठीक है, हाँ जी, काउंटिंग फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना। ये एक क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में हाँ जी, आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना एक क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में आता है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपने परफेक्ट काउंटिंग कर रखी हो, है ना। आपको परफेक्ट अप्रोच पता हो, तभी आप आंसर दे पाओगे। ठीक है जी। तो किसी भी पिक्चर को देख के हम कैसे काउंट करते हैं कि इस पिक्चर में कितने आयत हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं। अगर मैं बात करूं काउंटिंग की कि कौन कौन सी काउंटिंग्स है जो हमारे एग्जाम में आ जाती है, देखो हमारे एग्जाम में स्क्वायर्स काउंट करने के लिए वो बोल देते हैं कि भैया स्क्वायर्स काउंट करो। ठीक है, स्क्वायर्स काउंट करने के लिए बोल देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और बेटा, हमने देखो जितना भी अल्फाबेट वाला पोर्शन पढ़ा, समझ रहे हो, उस अल्फाबेट वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद जो इस बार सीजीएल मेंस में क्वेश्चंस आए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे, है ना। सीजीएल मेंस के मैंने आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करा दिए। सीजीएल मेंस के मैंने आप लोगों को लेटर सीरीज के क्वेश्चन करा दिए। देखो अल्फाबेट में जो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन आए थे वो कोडिंग डिकोडिंग से आए थे, लेटर सीरीज से आए थे, जम्बलिंग से आए थे। जम्बलिंग के मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिए थे इस साल के। ठीक है, डिक्शनरी के क्वेश्चन आया था, डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, समझ रहे हो। और आपका मेंस में क्या आया था, सीजीएल मेंस में अल्फाबेट का पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं आया था, अल्फाबेटिकल सीरीज से भी नहीं आया था क्वेश्चन, आपका मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन नहीं आया था, और वर्ड फॉर्मेशन का भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो बाकी इन चार से क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, और डाइस के जितने क्वेश्चन, डाइस के हालांकि क्वेश्चन इस बार सीजीएल मेंस में नहीं आया था लेकिन प्री में जरूर आया था। ठीक है, सीजीएल का जो प्री हुआ था 2022 का, उसमें एक क्वेश्चन डाइस वाला जरूर आया था और वो भी क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया था। ठीक है। अच्छा, क्यूब एंड क्यूबॉइड जो चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड ना प्री में क्वेश्चन आया था ना मेंस में आया था 2022 में। तो जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सारे हम अपडेट करते जाते हैं बेटा चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, चैप्टर के बीच में। लेकिन जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो तो क्वेश्चन एज इट इज रहेंगे, और उन बेसिक क्वेश्चंस के बाद जो भी नए क्वेश्चंस होते हैं, जो भी नया पैटर्न होता है, वो सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है बाबू, हाँ जी। चलिए, तो बेसिक क्वेश्चंस तो बेटा रहेंगे जो वीओडी में है, बेसिक क्वेश्चंस, है ना। वीओडी में आप पढ़ोगे तो भी आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। अगर आपने मान लो
एक साल पहले मेरा बैच लिया था या 2 साल पहले मेरा बैच लिया था, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको 1-2 साल पहले कराए थे वो क्वेश्चंस हम आज भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो किसी भी चैप्टर की नींव है ना, वो किसी भी चैप्टर का बेसिक है। तो जब तक हम वो बेसिक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हम चैप्टर को समझ कैसे पाएंगे, ये बताओ? वो तो फिक्स रहेगा ना, उसमें थोड़ी कोई बदलाव होगा है। और हम तो बोलते हैं कि अगर आज आप हमारे से पढ़ रहे हो रीजनिंग, इस साल अगर आप हमसे रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो ये नहीं है कि मैं अगली साल ये बोलूंगा आपसे कि भैया मैंने पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, पढ़ाने का क्वेश्चंस नहीं कर दिए, तो आप दोबारा ऐसे एडमिशन ले लो, है ना। वो सिर्फ आपको मूर्ख बनाने वाली बात होगी। ठीक है, अगर मैं आपको हर 6 महीने बाद ये बोलूं कि मैंने क्वेश्चंस चेंज कर दिए हैं और इस बहाने से एडमिशन लेता रहूं आप लोगों की, ये तो फिर मूर्ख बनाने वाली बात हुई ना आपको, है। तो मैं बोलता हूं अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, इस बैच में अगर आप एक बार रीजनिंग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो अगले 3 साल तक 4 साल तक जितने भी एग्जाम्स होंगे, उन एग्जाम्स के लिए आपको दोबारा से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना होता है, करंट ईयर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस पे आपको नजर डालनी है कि कहीं कोई नया क्वेश्चन तो हमें देखने को नहीं मिल रहा, बस पूरी रीजनिंग आपकी तैयार है। ठीक है, ये नहीं कि आपको हर साल रीजनिंग खरीदने की जरूरत पड़ी, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं इस साल ये क्वेश्चन कराऊंगा, अगली साल फिर बदल के फिर आपसे कहूंगा कि एडमिशन ले लो भैया, है ना। तो ये तो गलत है ना। आप थोड़े कॉमन सेंस अगर आपके अंदर है तो आपको ये चीजें पता होंगी बहुत अच्छे से। तो इसीलिए क्वेश्चंस आपको सेम देखने को मिलेंगे। चलिए, अगर मैं रेक्टेंगल्स की बात करूं तो किसी भी पिक्चर को देखकर हम कैसे बताते हैं कि इस पिक्चर में कितने आयत है? ठीक है, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स। स्क्वायर्स का मतलब वर्ग होता है, रेक्टेंगल्स का मतलब आयत होता है। ठीक है, हाँ जी। इसको बेटा, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वाड्री लेटरल भी हम बोल सकते हैं। किसको? रेक्टेंगल और स्क्वायर को। क्वाड्रिलेटरल मींस चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल मींस चतुर्भुज। ठीक है, हमसे एग्जाम में काउंट करने के लिए ट्राइंगल्स आ सकते हैं। ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज, जिसको हम कभी कभी त्रिकोण भी बोल देते हैं। त्रिकोण, त्रिभुज यानी कि त्रिकोण। ठीक है, हमारे एग्जाम में स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस काउंट करने के लिए आ सकता है। स्ट्रेट लाइंस मतलब सीधी रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस मतलब सीधी रेखाएं। ठीक है, हमारे एग्जाम में स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, क्यूब्स, क्यूब्स यानी कि ब्लॉक्स, क्यूब्स यानी कि ब्लॉक, है ना, घन, 3D पिक्चर। कोई एक 3D पिक्चर आपके सामने होगी। सर्कल्स, सर्कल्स यानी कि वृत्त। ठीक है, ये चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में काउंट करने के लिए आ सकती हैं। डायगोनल्स, डायगोनल्स यानी कि विकर्ण। डायगोनल्स यानी कि विकर्ण्स। ठीक है जी। तो इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है ट्राइंगल्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर ट्राइंगल के ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी पोर्शन हमने देखा अभी, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, इस पे हमें सबसे ज्यादा फोकस रखना है क्योंकि अधिकतर अधिकतर बेटा यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं
काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड। ठीक है बाबू? हाँ जी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इस चैप्टर में काउंट करना कि स्क्वायर्स की वैल्यू हम कैसे काउंट करते हैं, वर्ग हम कैसे काउंट करते हैं। तो एक पिक्चर मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ठीक है, आप इस पिक्चर को चाहो तो बना लो। ठीक है, एक बेसिक सी फिगर है। हाँ, इस फिगर को बनाइए। बहुत ही एक बेसिक सी फिगर है। ठीक है, और बहुत इजी सी फिगर है। ये एक फिगर आपके सामने है और ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आप लोगों को कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? है? कितने वर्ग आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इस फिगर में? सर, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो इस फिगर में 4 वर्ग तो बेसिक है। पहला वर्ग ये है, ठीक है, दूसरा वर्ग ये है हरा वाला, पहला पीला, दूसरा हरा, तीसरा है ना नीला, चौथा गुलाबी। सर, इस पिक्चर में टोटल 4 वर्ग हैं। इस पिक्चर में टोटल कितने वर्ग हैं? इस पिक्चर में टोटल 4 वर्ग हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 है अलग अलग। ये है इंडिविजुअल, लेकिन हमें बताने हैं कुल कितने वर्ग हैं। कुल टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं, कुल वर्ग बताने हैं। तो कुल वर्ग का मतलब है कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो इन छोटे छोटे वर्ग को मिलाकर बने हैं। अगर मैं इस पिक्चर को ध्यान से देखूं, है ना, अगर मैं इस पिक्चर को ध्यान से देखूं तो ये एक जो बड़ा वाला वर्ग है, ये एक जो बड़ा वाला वर्ग है बेटा, ये बड़ा वाला वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो चारों को मिलाकर बना है। ये बड़ा वाला वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो चारों पिक्चर को मिलाकर बना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने वर्ग हैं, तो आप आंसर कितना दोगे? इसमें 4 आंसर नहीं दोगे, तब आप आंसर दोगे 5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे? 5 होंगे। 4 तो इंडिविजुअल है और एक है हमारे पास बड़ा वाला। ठीक है, हाँ जी, 4 छोटे हैं, एक बड़ा वाला है। क्वाड्रिलेटरल से भी, अरे क्वाड्रिलेटरल से भी रिलेटेड क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटरल ही तो स्क्वायर रेक्टेंगल है भाई। स्क्वायर रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल ही तो है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इस पिक्चर में, है ना, क्वाड्रिलेटरल क्या है? स्क्वायर रेक्टेंगल यानी कि चतुर्भुज भी है ना। रेक्टेंगल्स क्या होता है? रेक्टेंगल्स को हम क्वाड्रिलेटरल कह देते हैं, रेक्टेंगल्स को क्वाड्रिलेटरल कह दो, बात एक ही है। ठीक है, हालांकि स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल में काउंट होता है। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, तो आपका आंसर है 5। लेकिन ये बहुत ही बेसिक सा फिगर है, बहुत ही छोटा सा फिगर है। अगर फिगर्स बड़ा हो थोड़ा सा, तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हम आंसर नहीं दे सकते। तो अब मैं आप लोगों को एक ऐसी अप्रोच सिखाऊंगा जिससे आप बिना कंफ्यूजन के कुछ ही सेकंड्स में बता सकते हैं किसी भी पिक्चर को देखकर कि इस पिक्चर में कुल कितने वर्ग होंगे। ठीक है, किसी भी पिक्चर को देखकर आप बता सकते हो कि इस पिक्चर में कितने वर्ग होंगे। ये तो सबसे पहला फिगर है, तो आपने बता दिया कि भैया इस पिक्चर में 5 वर्ग हैं। लेकिन अगर मान लो फिगर ये वाली हो, तब आप क्या करोगे? इसमें कैसे बताओगे कितने वर्ग हैं? या फिर फिगर ये वाली हो, तब आप क्या करोगे? कैसे बताओगे कितने वर्ग हैं? या फिर फिगर ये वाली हो, तब आप कैसे बताओगे कि कितने वर्ग हैं? अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या है बेटा? आपको एक काम करना है छोटा सा, कि कॉलम की नंबरिंग करनी है 1 2 3। यहाँ पे 3 कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और कितनी रो है? 1 2 3 4। सर यहाँ पे 3 कॉलम 4 रो है। सर यहाँ पे 3 कॉलम 4 रो है। अब आपको काउंट करने हैं स्क्वायर्स कितने हैं। तो स्क्वायर काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है? जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। स्क्वायर काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक है बाबू, आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो भैया। 4 गुणा 3, आपने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 4 गुणा 3। फिर प्लस करो और दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो, एक एक कम करके। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। फिर प्लस करो अगेन, दोनों नंबर में दोबारा से एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 में 1 कम करो 2, 2 में 1 कम करो 1। फिर प्लस करो अगेन, दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 0। अब बेटा समथिंग इंटू 0 0 ही होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कहीं पर भी अगर 1 आ जाए वही रुक जाओ और वही आपका आंसर है।
कहीं पर भी 1 आ जाए वहीं रुक जाओ, वही आपका आंसर है। समझ रहे हो? तो काउंटिंग ऑफ स्क्वायर के लिए क्या करना है आपको, है ना, कॉलम की नंबरिंग कर ली, रो की नंबरिंग कर ली, इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो 4 into 3, 4 into 3, फिर प्लस करो, दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई करो 3 into 2, फिर प्लस करो 2 into 1, और यही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो इस पिक्चर में बेटा 12 और 6 18 और 2 20, इस पिक्चर में कितने वर्ग हैं, 20 स्क्वायर्स आर हियर। इस पिक्चर में कुल कितने वर्ग होंगे, 20 होंगे। अच्छा, वो कौन कौन से 20 वर्ग हैं, अगर हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, हैं, अपनी नग्न आंखों से अगर हम देखना चाहते हैं सर वो 20 वर्ग हमें काउंट करके दिखाओ, तो मैं आपको वो 20 वर्ग काउंट करके दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 12 वर्ग तो इंडिविजुअल है, 12 वर्ग तो इंडिविजुअल है 1 से लेके 12 तक। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 12 तो इंडिविजुअल है और 8 और छुपे हुए हैं, पता है कौन कौन से, देखो दो दो को मिलाकर बनाओ। जैसे ये एक बड़ा वर्ग बनेगा बेटा, इन चारों बॉक्सेस को मिलाकर, चारों बॉक्सेस को मिलाकर ये बड़ा वर्ग बनेगा। इन चारों बॉक्सेस को मिलाकर ये एक बड़ा वर्ग बनेगा 2, ठीक है, ये एक बड़ा वर्ग बनेगा 3, ये एक बड़ा वर्ग बनेगा 4, ये एक बड़ा वर्ग बनेगा 5, ये एक बड़ा वर्ग बनेगा 6। तो अगर चार चार बॉक्सेस को आप जोड़ोगे तो बेटा पहला बनेगा जो वर्ग होगा वो होगा 1 2 5 4, 1 2 5 4 को मिला के एक बड़ा वर्ग बनेगा। दूसरा बड़ा वर्ग बनेगा 2 3 5, 2 3 6 5 को मिला के, 2 3 6 5, 2 3 6 5। तीसरा बनेगा बेटा 4 5 8 7 को मिला के, 4 5 8 7। चौथा बनेगा 5 6 9 8 को मिला के, 5 6 9 8 को मिला के, ठीक है। पांचवा जो बनेगा वो बनेगा 7 8 11 10 को मिलाकर, ठीक है। और छठा जो बनेगा वो बनेगा 8 9 12 11 को मिलाकर। 6 बेटा 12 और 6 18, दो वर्ग हो रहे हैं यहाँ पर, और वो दो वर्ग हैं बड़े बड़े जो नौ बॉक्सेस को मिलाकर बने हैं, जैसे कि ये वाले 9 बॉक्सेस हैं, इन 9 छोटे छोटे वर्गों को मिलाकर एक बड़ा वर्ग बना, ठीक है बाबू। दूसरे 9 बॉक्स बेटा ये हैं, इन 9 को मिलाकर एक बड़ा वर्ग बना। यानी कि अब जो बनेंगे हमारे पास वो है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबको मिलाकर एक बड़ा वर्ग बना। और एक लास्ट में वर्ग जो बना है बड़ा वो है 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप काउंट कर सकते हो कि यहां पे टोटल 20 वर्ग है कि नहीं है। अगर किसी को डाउट है 20 वर्ग में तो आप काउंट कर सकते हो 20 है कि नहीं है। मैंने आपको काउंट करके दिखा दिए बाबू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो बेटा बेसिक है अलग अलग, फिर 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये टोटल 20 वर्ग हैं हमारे। लेकिन एग्जाम में हमें ये वाली अप्रोच यूज नहीं करनी, बिल्कुल भी ये वाली अप्रोच हमें यूज नहीं करनी है एग्जाम में। हमें एग्जाम में कैसे काउंटिंग करनी है, कॉलम के नंबर का सम, सॉरी कॉलम के नंबर लिखो, रो के नंबर लिखो, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस करो, दोनों में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो 3 into 2, फिर प्लस करो, फिर एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो 2 into 1, और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो ये डायरेक्ट ट्रिक हमें याद रखनी है। हमें बेसिक अप्रोच से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इस मेथड से काउंटिंग नहीं करेंगे, इस मेथड से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। इस मेथड से काउंटिंग हम नहीं करने वाले। चलिए, अगर इसी मेथड को हम यूज करें इस वाले फिगर में, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है और 1 2 3 3 रो है। अब बताओ कुल कितने वर्ग होंगे इस फिगर के अंदर, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस पिक्चर में कुल कितने वर्ग हैं, डायरेक्ट ट्रिक से काउंट करो, ठीक है। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर पिछले क्वेश्चन में एक बड़ा वाला भी तो होगा, एक बच्चा कह रहा है एक बड़ा वाला भी तो वर्ग है,
एक बच्चा कह रहा है सर इस क्वेश्चन में एक ये बड़ा वाला भी तो वर्ग है, ये भी तो वर्ग है एक। ओ भाई साहब, ये वर्ग कैसे हो सकता है? एक 3 खाने इधर है, 4 खाने इधर है, तो तीन, ये 3 की लाइन है, ये 4 की लाइन है, ये दोनों भुजाएं बराबर थोड़ी हैं, ये 3 है, ये 4 है। बाबू ये वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 है, ये 4 है, ये भुजाएं बराबर नहीं है एक दूसरे के, तो बड़ा वाला वर्ग नहीं होगा इस पिक्चर में। अब तुम कहोगे सर एक ये भी तो बड़ा वाला हो सकता है, एक ये, तो बेटा ये कोई वर्ग थोड़ी है, ये तो एक आयत है। हाँ हाँ जी, ये क्या है? एक आयत है। डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं हम, और वो हमारी डायरेक्ट ट्रिक क्या होगी बेटा? क्या होगी डायरेक्ट ट्रिक? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो 7 into 3, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो 7 into 3, फिर प्लस करो, दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो 6 into 2, फिर प्लस करो, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो 5 into 1, और जैसी बनाए वही रुक जाओ। यही हमारा फाइनल उत्तर होगा। 21 और 12 33 और 5 38, 21 और 12 33, 33 और 5 38। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे दो बेटा हर एग्जाम में आते हैं, चाहे पुलिस हो, ठीक है, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, उससे क्या मतलब है, ठीक है, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, है ना, सब एग्जाम्स में। तो अब मैं आपसे पूछूंगा सर आयत कैसे काउंट होंगे? आपने वर्ग काउंट करना तो बता दिया, अगर आयत हमें निकालने हो, जैसे कि ये जो पिक्चर थी, इस पिक्चर में कितने स्क्वायर्स हैं? हाँ, कितने वर्ग हैं इस पिक्चर में? सर इस पिक्चर में 5 वर्ग हैं, 5। ठीक है सर, अगर रेक्टेंगल्स मुझे काउंट करने हो, अगर मुझे आयत काउंट करने हो, तो आयत मैं कैसे काउंट करूंगा, रेक्टेंगल्स में कैसे काउंट करूंगा? अच्छा, पहले बेसिक मेथड से काउंट करके मुझे बताओ रेक्टेंगल्स कितने हैं। सर अगर इस क्वेश्चन में मैं बेसिक मेथड लगा दूं, तो 2 आयत तो मेरे हॉरिजॉन्टल हैं। सर ये 2 आयत तो ये हैं हॉरिजॉन्टल, और 2 जो आयत हैं वो मेरे वर्टिकल हैं। देखो 2 आयत मेरे वर्टिकल हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। तो 2 आयत मेरे हॉरिजॉन्टल हैं, 2 आयत मेरे वर्टिकल हैं। तो इस पिक्चर में कितने आयत हैं? इस पिक्चर में 4 आयत हैं। कितने आयत हैं बेटा? इस पिक्चर में 4 आयत हैं, 4। लेकिन अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखता हूं, बनने वाले केवल आयतों की संख्या कितनी है, तो मेरा आंसर 4 होगा। लेकिन अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स। टोटल रेक्टेंगल्स का मतलब क्या है? ठीक है, कुल आयत। जब आपसे कुल आयत पूछा जाए तो उसका मीनिंग बेसिकली होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसका मीनिंग होता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसका बेसिकली मीनिंग होता है चतुर्भुज। टोटल आयत का मतलब होता है कि भैया चतुर्भुज कितने हैं, और चतुर्भुज का मतलब है कि चतुर्भुज का मतलब क्या होगा? स्क्वायर्स प्लस रेक्टेंगल। चतुर्भुज का मतलब क्या होगा? स्क्वायर्स प्लस रेक्टेंगल। सिंस एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर एक वर्ग बेसिकली एक आयत ही होता है। देखो वर्ग क्या है? एक आयत की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसा आयत जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए, एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, उस आयत को हम क्या बोलते हैं? उस आयत को हम वर्ग बोलते हैं। उस आयत को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो चतुर्भुज कितने होंगे? चतुर्भुज होंगे 4 और 5 9। ठीक है, चतुर्भुज होंगे 4 और 5 9, वर्ग प्लस आयत मिला दो। ठीक है, और जो चतुर्भुज है उसी को हम टोटल रेक्टेंगल्स या कुल आयत भी बोल सकते हैं, कुल आयत भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कुल आयत, तो उसका मतलब आपसे पूछे जा रहे हैं चतुर्भुज कितने हैं, क्वाड्रिलेटरल कितने हैं। तो आपका आंसर होगा 9। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें हम स्क्वायर्स को इंक्लूड कर देंगे।
लेकिन फिर से वही दिक्कत है सर, आपने ये तो बेसिक मेथड बताया भैया, आपने स्क्वायर काउंट करने की सर डायरेक्ट ट्रिक सिखाई। कॉलम के नंबर्स लिख लो, रो के नंबर्स लिख लो। स्क्वायर काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 2 into 2, फिर प्लस करो, दोनों में एक एक कम करो, और जैसी वन आए वही रुक जाओ। तो स्क्वायर काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या आ गई? 5 आ गई। लेकिन सर आपने रेक्टेंगल काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक नहीं बताई। तो मेरे दोस्त, रेक्टेंगल काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है? ध्यान से सुनना। ये जो रो के नंबर्स है ना 1 2, आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। आप रो के नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, मल्टीप्लाई ये जो कॉलम के नंबर्स है ना, आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। समझ रहे हो? तो 1 + 2 3, 1 + 2 3, और बाबू 3 into 3 कितना हो जाएगा? 3 into 3 हो जाएगा 9। तो रेक्टेंगल्स काउंट करने की ट्रिक क्या है? कॉलम के नंबर्स का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर्स का सम। अच्छा, अब आप बताओ, इस ट्रिक से जब मैं रेक्टेंगल काउंट करूंगा तो ये कौन से रेक्टेंगल निकाल के देगा मुझे? कुल आयत निकाल के देगा या केवल आयत निकाल के देगा? सर ये मुझे निकाल के देगा कुल आयत, टोटल रेक्टेंगल। तो हमने दो ट्रिक सीखी, हमने टोटल रेक्टेंगल को काउंट करने की ट्रिक सीख ली और हमने स्क्वायर को काउंट करने की ट्रिक सीख ली। जैसे कि ये ट्रिक अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर दूं, बताओ इस क्वेश्चन में कुल कितने रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक बताना। रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक सर, ये जो कॉलम है इन नंबर्स को आपस में जोड़ दो, कॉलम के नंबर्स को आपस में जोड़ दो, मल्टीप्लाई रो के नंबर्स को आपस में जोड़ दो, रो के नंबर्स को आपस में जोड़ दो। ठीक है, तो बेटा कितना आंसर आ जाएगा? 3 और 2 5 और 1 6, गुणा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, और 6 × 10 कितना आ गया? 60। तो बेटा कुल आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी? कुल आयतों की संख्या आ जाएगी 60। ठीक है, हाँ जी। टोटल रेक्टेंगल्स का मतलब है कि उसमें इंक्लूडिंग स्क्वायर कर लो, स्क्वायर्स को आपस में, मतलब रेक्टेंगल्स में स्क्वायर जोड़ दो, वही टोटल रेक्टेंगल्स है, जिसकी डायरेक्ट ट्रिक ये है रेक्टेंगल काउंट करने की। तो हमने दो ट्रिक सीखी, एक तो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक सीखी, दूसरा रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक सीखी। ठीक है, दोनों ही ट्रिक हमारे लिए बेहद आसान है। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में आपने स्क्वायर्स तो काउंट कर लिए थे, ठीक है, हाँ जी। अब इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल्स और काउंट कर लो कितने रेक्टेंगल्स हैं फटाफट से। हम्म। बनाओ फटाफट से।
हाँ जी, चलिए बना लिया फिगर, ट्रिक भी नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। तो रेक्टेंगल्स काउंट कैसे करोगे इस फिगर में? इस फिगर में आयत कैसे काउंट करोगे? सर बहुत ही बेसिक सी ट्रिक आपने सिखाई है सर। ये जो कॉलम के नंबर्स है ना, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। 1+2+3+4+5+6+7 और मल्टीप्लाई कर दो सर ये रो के नंबर्स को आपस में ऐड करके 1+2+3। अब एक चीज और है बेटा, यहाँ पे ये जो हम 7 नंबर ऐड कर रहे हैं ना, इनको भी ऐड करने का एक डायरेक्ट मेथड है। पता है कैसे? एन नेचुरल नंबर को कैसे ऐड किया जाता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। कहने का मतलब है अगर मुझे 7 नंबर ऐड करने हैं, है ना, तो एन की वैल्यू 7, 7 और 1 8 बटा 2। यानी कि अगर मुझे 7 नंबर ऐड करने हैं तो इससे एक बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर दो। 7 8 56 बटा 2 28, 7 8 56 बटा 2 28 गुणा 3 और 2 5 और 1 6, और 28 सिक्के कितना हो गया, है ना, 28 सिक्के हो गया 168, है ना, 28 सिक्के कितना हो गया 168। तो 168 इज द राइट आंसर, कुल आयतों की संख्या। ठीक है, तो जब हम नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं तो हम इस मेथड से डायरेक्ट नंबर को आपस में जोड़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, जो चीज आपसे पूछी है वो चीज कैलकुलेट करके मुझे बताओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को अभी छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करो। पहले 5 को, 4 पे मैं दोबारा से लौट के आऊंगा, पहले आप 5 को सॉल्व करो। 1 2 3 4 5, इस पिक्चर में 5 कॉलम है और 3 रो है। इस पिक्चर में 5 कॉलम 3 रो है, तो स्क्वायर काउंट करके मुझे बताओ वर्ग। ठीक है, और रेक्टेंगल्स, ओनली रेक्टेंगल्स पूछे आपसे, ओनली रेक्टेंगल्स, और ओनली रेक्टेंगल्स काउंट करके बताओ मुझे केवल आयत कितने हैं, केवल आयत। हाँ जी, चलिए ओनली रेक्टेंगल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, टोटल रेक्टेंगल निकालो, स्क्वायर निकालो, दोनों को घटा दो। ओनली रेक्टेंगल के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? उसके लिए थोड़ी कोई फॉर्मूला लगाओगे। टोटल रेक्टेंगल निकाल लो, स्क्वायर निकाल लो, फिर घटा दो। बनाओ फटाफट से। सर अगर मैं स्क्वायर की वैल्यू काउंट करूं तो कैसे करूंगा स्क्वायर की वैल्यू? सर 5 × 3। स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या है? 5 × 3, फिर प्लस करो, फिर प्लस करो, दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2, फिर प्लस करो, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1, और अब 1 आती रुक जाओ, यही हमारा फाइनल आंसर है। 1 आती रुक जाओ, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो 15 और 8 23 और 3 26, तो बेटा कितने वर्ग हैं? 26 वर्ग हैं। अच्छा, रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं तो बेटा टोटल रेक्टेंगल्स काउंट करने का फॉर्मूला आपको पता है, कॉलम के नंबर का सम, है ना, ये सारे नंबर आपस में जोड़ दो, 1+2+3+4+5, और मल्टीप्लाई कर दो रो के नंबर्स का सम, रो के नंबर्स का सम यानी कि 1+2+3। तो कितना आ गया? 5 6 30 बटा 2 15, गुणा 3 और 2 5 और 1 6, तो 15 छिक्के 90 आ गया। समझ रहे हो? अब हमसे पूछा है ओनली रेक्टेंगल्स क्या होगा, केवल आयत क्या होंगे। तो जो कुल आयत थे ना 90, उसमें से 26 घटा दो, तो 90 माइनस का 26 यानी कि 64, 90 माइनस का 36 26 यानी कि 64। तो बेटा वर्ग कितने हो गए मेरे?
फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। रेक्टेंगल्स कितने हैं? 90 हैं। और ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? 64 हैं। ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं? 64 हैं। तो ओनली रेक्टेंगल के लिए आपको वर्ग निकालने ही पड़ेंगे, बिना वर्ग निकाले आप ओनली रेक्टेंगल नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए अब आप इस फिगर को सॉल्व कीजिए। इस पिक्चर में 5 तो कॉलम है और इस पिक्चर में 5 ही रो हैं। ठीक है, आप इस पिक्चर में दोनों चीजें एक बार मेरे को निकाल के बताना, कुल कितने आयत हैं और कुल कितने वर्ग हैं। ये दोनों चीज कैलकुलेट करके मुझे बताओ, कुल आयत कितने हैं और कुल वर्ग कितने हैं। कुल आयत कितने हैं और कुल वर्ग कितने हैं। दोनों चीज काउंट करके बताओ मुझे। अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें, है ना, अगर मैं इस पिक्चर को ध्यान से देखूं तो इस पिक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा बाबू? सर इस पिक्चर में 5 रो और 5 कॉलम है। तो रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करेंगे? इन नंबर्स को आपस में जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मल्टीप्लाई, इन नंबर्स को आपस में जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का होल स्क्वायर। बताओ, इसको मैं ये लिख सकता हूं समेशन n का होल स्क्वायर। और बेसिकली समेशन n का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? समेशन n क्यूब के बराबर होता है। समेशन n क्यूब के बराबर होता है। इसका मतलब आपने क्या चीज सीखी कि अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है तो रेक्टेंगल का एक नया फॉर्मूला बन के आ जाता है। कब? जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है। ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स है, बस आप इन्हीं नंबर्स के क्यूब करके आपस में ऐड कर दो। आप इन्हीं नंबर्स के क्यूब करके आपस में ऐड कर दो, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब + 5 क्यूब, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब + 5 क्यूब। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि अब बेटा क्यूब्स को ऐड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब्स को ऐड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है समेशन n का होल स्क्वायर। समेशन n क्या होता है? n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? 5 में 6 का गुणा करके आधा करेंगे, ये 5 नंबर को जोड़ दिया, इसी का होल स्क्वायर कर दो, यही हमारा समेशन n क्यूब होता है। 5 30/2 15, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है जी। तो जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं, जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं तो रेक्टेंगल्स काउंट करने की ट्रिक, इन्हीं नंबर्स को क्यूब करके आपस में ऐड कर दो, जो कि हो जाएगा समेशन n का होल स्क्वायर, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 30/2 15 का होल स्क्वायर, यानी कि 225 हो जाएगा। तो इस फिगर में 225 टोटल रेक्टेंगल्स हमारे हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर काउंट करूं तो बाबू स्क्वायर कैसे काउंट करूंगा? सर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 प्लस क्या करेंगे, दोनों में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई, 4 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। अब हमने क्या देखा? ये क्या है सर? ये है 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हो तो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या होगी? डायरेक्ट आप इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, कब? जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है तो स्क्वायर काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या होगी? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज समेशन n स्क्वायर। और समेशन n स्क्वायर आप जानते हैं n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 है ना, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। अगर आपको 5 स्क्वायर आपस में जोड़ने हैं तो आप n की वैल्यू 5 रख दो, तो 5 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11/6, 11 पंजे 55। अगर आप ये सारे नंबर्स आपस में जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? इसकी वैल्यू 55 ही बनेगी। देखो 25 और 16
25 और 16 41, 41 और 9 50, 50 और 4 54, 54 और 1 55। इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 55 ही बनेगी। तो आपने एक नई चीज सीखी, जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं तो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक, इन्हीं नंबर्स को स्क्वायर करके ऐड कर दो, और रेक्टेंगल्स काउंट करने की ट्रिक, इन्हीं नंबर्स को क्यूब करके आपस में ऐड कर दो। ठीक है। अगर अगर आपको ये नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जो बेसिक अप्रोच है आप उसी बेसिक अप्रोच का यूज कर सकते हैं। ये थी मेरी डायरेक्ट बेसिक ट्रिक। बेटा आप इसी बेसिक ट्रिक का यूज कर सकते हैं, इस बेसिक ट्रिक का। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप यही बेसिक ट्रिक का यूज करो, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो, एक एक कम करके फिर मल्टीप्लाई करो। तो जो बेसिक ट्रिक है वो भी सही है ना। स्पेशली इस ट्रिक को हमें दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं है ना। आप बेसिक ट्रिक ही यूज कर सकते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल्स के लिए। स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं सर? 5 इंटू 5 प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करो, 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, यानी कि 55 आ गया। यही तो है हमारा बेसिक। अच्छा, रेक्टेंगल्स काउंट करने की बेसिक ट्रिक क्या है? कॉलम के नंबर का सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो बेटा 5 छिंग 30 बटा तो 15 गुणा 15 यानी कि 225, 15 गुणा 15 यानी कि 225। ठीक है। तो ये जो 3 स्टेप मैंने लिखाए हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये तो उन बच्चों के लिए है जिनकी मैथ्स थोड़ी सी तेज है, जिनको थोड़ी सी मैथ्स की नॉलेज है, ठीक है, जिनको थोड़ा नंबर्स का खेल पता है, उन बच्चों के लिए मैंने बताया था ये बात। लेकिन आपको, है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए ट्रिक किसी काम की नहीं है। आप जो बेसिक मेथड है उसी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक मेथड हम पढ़ रहे थे। अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। हाउ मेनी टोटल स्क्वायर्स एंड rectangles are in a chessboard? किसी किसी शतरंज के बोर्ड में कुल कितने वर्ग और आयत होते हैं? आप जानते हैं कि शतरंज का बोर्ड होता क्या है? शतरंज का बोर्ड होता है जिसमें 8x8 की मैट्रिक्स बनी होती है। शतरंज का जो बोर्ड होता है बाबू, उसमें कितने बाई कितने की मैट्रिक्स होती है? उसमें 8x8 की मैट्रिक्स बनी होती है शतरंज के बोर्ड में, है ना। शतरंज के बोर्ड में 8x8 की मैट्रिक्स बनी होती है। मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है शतरंज का बोर्ड, शायद आपने देखा होगा। क्यों भाई?
यही होता है ना शतरंज। तो किसी शतरंज के बोर्ड में कुल कितने आयत और कुल कितने वर्ग होंगे? बेटा वर्ग कैसे काउंट करोगे? 8x8 की मैट्रिक्स होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कॉलम होते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम होते हैं, 8 रो होती हैं। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कि आपको क्या बताया, आपको स्क्वायर काउंट करने हैं। तो बेटा बेसिक मेथड क्या था स्क्वायर काउंट करने का? बेसिक मेथड है 8 × 8, है ना, प्लस 7 × 7। इसका मतलब ये क्या है, हमें इन नंबर्स को स्क्वायर करके आपस में जोड़ना है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हैं। हम इन्हीं नंबर्स को स्क्वायर करके आपस में जोड़ देंगे, और इसको स्क्वायर करके आपस में जोड़ने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है? समेशन एन का होल स्क्वायर क्या होता है? n × n+1 × 2n+1/6। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कितने भी स्क्वायर को जोड़ने का। तो बेटा यहाँ पे n की वैल्यू में कितनी रख दूं? 8 रख दूं, तो ये 8 वर्ग को जोड़ के दे देगा। तो जब मैं n की वैल्यू 8 रखूंगा तो 8 8 और 1 9, 8 दूनी 16 और 1 17/6। ठीक है, इसको सॉल्व करो बेटा। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 × 17 कितना होगा? 12 × 17 होगा 204। 12 × 17 होगा 204। तो इस पर्टिकुलर पिक्चर में कुल 204 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 204 वर्ग हैं। अच्छा, रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करेंगे? सर रेक्टेंगल्स काउंट करने की ट्रिक भी आपको पता है क्या? कॉलम के नंबर का सम, है ना, 8 नंबर को जोड़ दो, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। तो 8 नंबर को जोड़ दो, ठीक है, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। यहां भी हमें 8 नंबर को जोड़ना है। बेटा 8 नंबर को जोड़ने का डायरेक्ट फॉर्मूला 8 नाम 72, 8 नाम 72/2 36 × 36। तो ये 36 का स्क्वायर आ गया, और 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। तो इस पिक्चर में, सॉरी, 36 का स्क्वायर कितना होगा? हाँ जी। तो जब आप इस पिक्चर में कुल आयत काउंट करोगे ना बेटा, तो 1296 कुल आयत है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा सर 1296 कैसे हो सकते हैं? तो आप लोग घर पे प्रैक्टिकल करके देख लेना आराम से, तसल्ली से। इस फिगर को आराम से घर पे सॉल्व करना, इसमें 1296 है कि नहीं है। तो किसी शतरंज के बोर्ड में कुल 204 वर्ग होते हैं और कुल 1296 आयत होते हैं। ठीक है, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा 1296 आयत कहां से है, लेकिन एक्चुअल में है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है n × n+1 × 2n+1/6, ये स्क्वायर्स को जोड़ने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। इस फिगर में 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है। 1 2 3 4, 4 रो हैं। 6 कॉलम 4 रो, 6 कॉलम 4 रो। करो सॉल्व। 36 कैसे आया? अरे भाई 1 से लेके 8 तक के नंबर लगातार जोड़ोगे तो 36 नहीं आएगा। 8 नाम 72/2 36, n × n+1/2, n × n+1/2। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स। बेटा कुल कितने वर्ग होंगे? कितने वर्ग होंगे कुल? 6 × 4। इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करो, 5 × 3, प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करो, 4 × 2, प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करो, 3 × 1। बस एक आते रुक जाओ, यही हमारा आंसर है। तो 24 और 15 39 और 8 47 और 3 50। ठीक है, कितने वर्ग हो गए इसमें? 50 वर्ग हो गए। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स। कुल आयतों की संख्या बताओ, कुल आयतों की संख्या। अब कुल आयत कैसे निकलेंगे? कॉलम के नंबर का सम, ये सारे नंबर आपस में जोड़ दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6।
ठीक है, मल्टीप्लाई रो के नंबर्स का सम, ये सारे नंबर्स आपस में जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो 6 सत्ते 42 बटा 2 21, मल्टीप्लाई 4 पंजे 20 बटा 2 10। आप वैसे भी जोड़ लो बेटा, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो 21 गुणा 10 कितना आ गया? 210। तो बेटा कुल आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 210। अब आपसे पूछे केवल आयत कितने हैं, है ना, ओनली रेक्टेंगल्स, तो ओनली रेक्टेंगल्स आप कैसे निकालोगे? कुल आयत में से वर्ग घटा दो, 210 - 60, 210 - 50 160। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब मैं उम्मीद करता हूं स्क्वायर और रेक्टेंगल्स काउंट करने में अब आपको दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूला अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, जो डायरेक्ट ट्रिक है हमारी वो अच्छे से आपके दिमाग में सेट होगी होगी। ठीक है, चलिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स। 1 2 3 4 5, एक तो बेटा इसकी जरूरत नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है स्क्वायर और रेक्टेंगल्स काउंट करने के लिए, समझ रहे हो? स्क्वायर काउंट करो, कैसे करोगे? 5 × 2, 5 × 2 प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1, 1 आते रुक जाओ, यही आपका आंसर है। 10 और 4, 10 और 4 14, तो कितना आंसर हो गया? 14। ठीक है, टोटल रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करोगे? टोटल रेक्टेंगल्स, ये सारे नंबर आपस में जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और मल्टीप्लाई ये दोनों नंबर्स आपस में जोड़ दो, 1 + 2, 1 + 2, तो कितना आ गया? 15 × 3, 15 × 3 45, 15 × 3 45, 45 आ गया। ठीक है, चलिए अब जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इस पिक्चर में काउंट करके बताओ फटाक से, जल्दी से। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो बेटा इस फिगर के अंदर आपको एक बेसिक फिगर दिखाई दे रही होगी, ये वाली एक बेसिक फिगर आपको दिखाई दे रही होगी ना। और इस बेसिक फिगर में कितने वर्ग थे? 5 वर्ग थे, अभी थोड़ी देर पहले हम काउंट करके आ रहे हैं। और इसमें क्या हुआ है, इस बेसिक फिगर में एक छोटी बेसिक बॉक्स हमने और इसके ऊपर रख दिया, ये इसमें भी 5 है, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इसको इसके ऊपर रख दूं, मैं इसको इसके ऊपर रख दूं तो ये और एक बॉक्स बन गया छोटा सा, तो इसमें भी कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, हाँ जी। तो बेटा 5 वर्ग बने हुए हैं बेसिक में, और 5 जो हमने इसके ऊपर रखा उसमें। ठीक है, 5 तो बड़े वाले में है और 5 इसमें है छोटे वाले में। और जब मैंने बड़े के ऊपर छोटा रखा तो एक नई आकृति बनी है मेरी, ये वाली नई आकृति बनी है। इज इट अ स्क्वायर? क्या ये एक वर्ग है? क्या ये वाली आकृति एक वर्ग है? सर ये वाली आकृति एक वर्ग नहीं है, ये वाली आकृति एक वर्ग नहीं है। तो जो भी स्क्वायर है वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल है, यानी कि 5 और 5 10। कितने वर्ग होंगे? 5 और 5 10, 10 वर्ग होंगे। समझ रहे हो? जो भी है वो बेसिक है, 5 और 5 10। चलिए साहब,
अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर में कितने वर्ग होंगे। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखता हूं तो ये जो अंदर वाला बॉक्स है इसमें कितने वर्ग होंगे सर, इसमें 5 वर्ग होंगे, 5 ही इससे ऊपर होंगे, 5 ही इससे ऊपर होंगे और 5 होंगे सबसे बाहर वाले में। तो कितने हो गए, 5 चौक 20। कितने हो गए, 5 चौक 20। बहुत बढ़िया। इस फिगर में काउंट करो कुल कितने वर्ग हैं, इस फिगर में काउंट करो। जल्दी से काउंट करो। सबसे पहले बेटा बेसिक फिगर को देखो। ये जो बड़ा वाला बॉक्स है जिसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 रो है, 5 कॉलम है, 5 रो है, 5 कॉलम 5 रो। सबसे पहले बेसिक को देखो, इस बेसिक फिगर में कितने स्क्वायर हैं, जिसमें 5 कॉलम 5 रो है, 5 कॉलम 5 रो है, तो भैया कितने स्क्वायर हैं, 5 इंटू 5 कर दो, 5 इंटू 5 कर दिया मैंने, ठीक है। फिर प्लस किया, दोनों में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 4, फिर प्लस 3 इंटू 3, प्लस 2 इंटू 2, प्लस 1 इंटू 1। तो ये फाइनल वैल्यू हमारी कितनी निकली, 55 निकली, ठीक है, 55। हालांकि ये फिगर हम पहले भी काउंट कर चुके थे, है ना। हाँ जी। अब जरा इस छोटे बॉक्स को देखो बेटा, इस छोटे बॉक्स में कितने वर्ग हैं, इस छोटे बॉक्स में कितने वर्ग हैं सर, इस छोटे बॉक्स में 5 वर्ग हैं। और ऐसे कितने बॉक्स हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, ठीक है, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स। इनको बाद में देखो, 4 बॉक्स, समझ रहे हो। तो 55 तो बेसिक है और 5 चौक 20 वर्ग अलग से हैं। तो कितने वर्ग आगे टोटल, 75 वर्ग आगे, 5 चौक 20 अलग से हैं, ठीक है। इस फिगर में देखो कितने वर्ग हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ वर्ग ही काउंट करना है, आयत काउंट नहीं करने। जिसमें वर्ग पूछा जाएगा उसमें सिर्फ वर्ग ही काउंट करना है, जिसमें आयत पूछा जाएगा उसमें सिर्फ आयत ही काउंट करने हैं। इस फिगर में कैसे काउंट करोगे, इस फिगर में कैसे काउंट करोगे सर, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि ये एक हमारा बेसिक बॉक्स है, ये एक हमारा बेसिक बॉक्स है। इस बेसिक बॉक्स में कितने वर्ग हैं सर, इस बेसिक बॉक्स में 5 वर्ग हैं, 5 ही सर दूसरे बॉक्स में है, 5 ही सर ये जो दूसरा बॉक्स है इसमें भी 5 है, और 5 ही है सर हमारे तीसरे बॉक्स में। ये जो तीसरा बॉक्स है इसमें भी कितने हैं, इसमें भी 5 है। तो भैया 3 बॉक्स यहाँ पे लगे हुए हैं, हर बॉक्स में कितने हैं, हर बॉक्स में 5 है, तो 5 गुणा 3 हो गए। लेकिन बेटा ये 3 बॉक्स जो लगे हुए हैं सीक्वेंस में, ठीक है, 3 से 1 कम 2, 2 ऐसे हैं स्क्वायर जो डबल काउंट हो रहे हैं, डबल। देखो ये दोनों स्क्वायर ऐसे हैं जो 2-2 बार काउंट हो गए, ठीक है। ये वाला जो स्क्वायर है ये पहले बॉक्स में भी काउंट हुआ है और ये दूसरे में भी, ये दूसरे में भी और तीसरे में भी। इसलिए 5 या 15, 15 माइनस का 2 13, क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्वायर ऐसे हैं जिनकी काउंटिंग डबल हो रही है।
ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बाबू, आप 10 नंबर क्वेश्चन को इस तरीके से देखो। देखो एक क्वेश्चन आपने किया था ये वाला क्वेश्चन आपने किया था ये वाला, इसमें कितने वर्ग थे बेटा बताना। इस पिक्चर में कितने वर्ग थे? सर इस पिक्चर में 55 वर्ग थे कि नहीं थे? हाँ सर इस पिक्चर में 55 वर्ग थे, 55 वर्ग थे। अब इसके अंदर मैंने ये छोटे छोटे स्क्वायर और रख दिए अलग से, ये छोटे छोटे स्क्वायर बाद में रखे हैं, बाद में ये छोटे छोटे स्क्वायर बेटा बाद में रखे हैं मैंने, बाद में। तो एक छोटे में कितने हैं? 5, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, तो मैंने 20 और जोड़ दिए। तो 55 और 20 कितना हो गया? 75। और ये वही फिगर बन गई क्वेश्चन नंबर 10 जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है, ये वही फिगर बन गई क्वेश्चन नंबर 10 जो आप पूछ रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि 3 स्क्वायर बेटा हमारे सीक्वेंस में कनेक्ट थे, तो 5 या 15, और जितने सीक्वेंस में कनेक्ट थे उससे एक कम हमारा कॉमन था, वो हमने माइनस कर दिया। अब आप इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो जल्दी से। हाँ जी, यहाँ पे देखो कितने ऐसे कॉलम, कितने ऐसे बॉक्स है जो सीक्वेंस में जुड़े हैं। एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स। सर यहाँ पे 5 बॉक्स हैं जो सीक्वेंस में कनेक्ट हुए हैं, तो 5 × 5, और जितने सीक्वेंस में कनेक्ट हुए हैं उससे एक कम कॉमन हो गया हमारा। तो 25 माइनस का 4 कितना आंसर हो गया बाबू? 21। ठीक है बेटा, 21। तो 5 सीक्वेंस में है, 5 × 5 25, एक हो गया माइनस। चलो इस फिगर को बनाओ। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा ये जो बॉक्स है ना, ये वाला बेसिक बॉक्स है, और इस वाले बेसिक बॉक्स को आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना। आप इस वाले बेसिक बॉक्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इस बेसिक बॉक्स में ओनली रेक्टेंगल्स कितने थे भाई? टोटल रेक्टेंगल तो थे बेटा 9, लेकिन ओनली रेक्टेंगल कितने थे? 4। दो तो थे हॉरिजॉन्टल और 2 थे वर्टिकल, है ना। तो ओनली रेक्टेंगल कितने थे इसमें? ओनली रेक्टेंगल थे 4। टोटल रेक्टेंगल 4 और 5 9 थे, याद होगा आपको, बहुत बढ़िया। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो बेटा, जैसे ही मैंने इस एक लाइन को खींचा, इस एक लाइन को खींचने से कितने नए रेक्टेंगल बने हैं? कितने नए रेक्टेंगल बने बेटा इसके बनने से, इस लाइन के खींचने से? ये बताओ, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। इस एक लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बने हैं? ध्यान से देखो। 2 तो पूरी दुनिया को दिखाई दे रहे हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ये 2 तो पूरी दुनिया को दिखाई दे रहे हैं, ये 2 रेक्टेंगल तो पूरी दुनिया को दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको एक और देखना चाहिए, ये वाला एक बड़ा वाला रेक्टेंगल और देखना चाहिए। तो बेसिकली एक लाइन के खींचने पर टोटल कितने रेक्टेंगल बने हैं? नए 3 रेक्टेंगल बने हैं। तो बाबू 3 बने हैं यहां से, तो इससे भी पक्का 3 बनेंगे, क्योंकि बात तो एक ही है। इससे भी 3 बनेंगे और इससे भी 3 बनेंगे। तो कितने एक्स्ट्रा बन गए? 3 चौक 12 एक्स्ट्रा बन गए। तो ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? ओनली रेक्टेंगल है 16।
ओनली रेक्टेंगल है 16, और 5 इसमें वर्ग जोड़ दो तो 21 हो जाएंगे कुल आयतों की संख्या। 21 हो जाएंगे कुल आयतों की संख्या। 16 और 5 21, 21 हो गए टोटल रेक्टेंगल। तो हमें ये देखना था कि एक लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बने हैं। चलो इस फिगर को बनाओ। ये भी वही फिगर है जो बेसिक फिगर से बना है। ये जो बेसिक फिगर है जिसमें ओनली रेक्टेंगल कितने हैं 4, इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं 4 प्लस, जब मैंने ये लाइन खींची है बेटा, 5 स्क्वायर नहीं जोड़ोगे, है ना। हमारी क्लास ही इसी क्वेश्चन से शुरू हुई थी। पहला ही क्वेश्चन था ये क्लास का कि जो 5 हम स्क्वायर जोड़ रहे हैं वो टोटल रेक्टेंगल निकालने के लिए जोड़ रहे हैं। कुछ तो स्पेशल है सर आप में। अल्टीमेट, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक। चलिए बेटा बोर्ड पे ध्यान देना। ये जो एक लाइन है, इस एक लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बने सर? इस एक लाइन से 3 नए रेक्टेंगल बनते हैं, 3। वो कौन कौन से 3 नए रेक्टेंगल हैं? ध्यान से सुनना। पहला रेक्टेंगल ये है, दूसरा रेक्टेंगल ये है, तीसरा रेक्टेंगल ये है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 3 नए रेक्टेंगल कौन से बनेंगे, 3 नए रेक्टेंगल कौन से बनेंगे। ठीक है बाबू। लेकिन होता क्या है, जब मैं इसके साथ एक लाइन और खींच देता हूं तो वो जो लाइन है, अब ये लाइन खिंच गई ना, तो ये लाइन बेटा 3 नहीं, अब ये लाइन 4 नए रेक्टेंगल देगी। कहने का मतलब है जितनी इसके साथ लाइन जुड़ती जाएंगी वो एक रेक्टेंगल ज्यादा देंगी। देखो कैसे, एक रेक्टेंगल ऊपर और एक रेक्टेंगल ऊपर, मतलब 2 रेक्टेंगल तो आएंगे ऊपर की साइड इस लाइन पे नए रेक्टेंगल, और 2 रेक्टेंगल आएंगे बाबू नीचे की साइड। 2 रेक्टेंगल आएंगे देखो नीचे की साइड, 2 रेक्टेंगल आ गए नीचे की साइड। तो कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ एक लाइन खींची है, अगर सिर्फ एक लाइन खींची है तो उस एक लाइन से 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। इसके साथ एक और खींचोगे तो 4 बनाएगी, और खींचोगे तो 5। तो अगर मैं एक एक लाइन की काउंटिंग करूं, पहले एक एक लाइन की काउंटिंग करूं, तो एक एक लाइन से 3 3 3 3 चौक 12। तो ये तो बन गया पुराना वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बन गया। लेकिन इस क्वेश्चन में फिर मैंने क्या किया, एक लाइन ये खींची एक्स्ट्रा, एक लाइन ये खींची, तो 4 और 4 8 और बन गए 12 और 8 20 और 4 24। तो ओनली रेक्टेंगल कितने हैं 24। और अगर कुल आयत पूछे हैं तो इसमें 5 वर्ग और जोड़ देंगे तो 24 और 5 29, 24 और 5 29 हो जाएगा। और आप इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। चलो बताओ, जो बेसिक फिगर है हमारा, उस बेसिक फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं सर? ओनली जो रेक्टेंगल है वो 4 है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक एक लाइन खींची, एक लाइन यहां खींची, ठीक है, और डायरेक्ट अब यही कर लेते हैं क्वेश्चन। 4 तो थे ओनली रेक्टेंगल, पहली पहली लाइन से कितने कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? एक लाइन से 3 बनते हैं, एक लाइन से 3 बनते हैं, एक लाइन से 3 बनेंगे, इस लाइन से भी कितने बनेंगे बाबू? 3। तो 3 चौक 12, 12 आ गए, प्लस अभी और भी लाइन है बेटा, ये लाइन खींची हुई है 3 के साथ, तो 3 के साथ वाली लाइन कितने नए देगी? 4। 3 के साथ वाली लाइन कितने नए देगी? 4। 3 के साथ वाली लाइन कितने देगी? 4।
3 के साथ वाली देगी 4, तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 4 चौक 16 ये आ गए। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, है ना। हाँ जी, एक और लाइन है। अब पहली लाइन 3, दूसरी 4, तो तीसरी कितनी नई रेक्टेंगल देगी? 3 4 5। ये कितने नए रेक्टेंगल देगी? 3 4 5। तो 5 और 5 10, 10 और आ जाएंगे। तो 12 और 4 16 और 16 32 और 10 42, और 5 स्क्वायर ऐड कर दोगे तो 42 और 5 47 कुल आयत हो गए। ठीक है जी। हाँ जी। और इसी के साथ आज की सेवा होती है समाप्त। अब मुलाकात होती है आपसे कल। कल हम इस टॉपिक को अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी ये 3 4 दिन चलेगा चैप्टर। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।